एक हमारे गया जिला के फूफा ससुर हैं, उनका नाम है सुरेश मिश्र जी। टिकारी के पास एक केसपा गांव है, उसी गांव का। एक दिन ऐसी वार्तालाप उनसे चल रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या कहूं मेहमान जी, आज के हिसाब से जो चल रहा है संसार, इस संसार के अनुसार लगा कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके मूर्ख बन गया मैं। हमें बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसा क्यों भाई? मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? दुनिया तो बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश तक भेज रही है जी, आप कहते हैं कि मूर्ख बन गए। बोले हाँ, बेटवा को ज्यादा पढ़ा दिए, नौकरी लग गई बम्बे में, शादी हुई, बहू आई, सोचा 2-4 रोटी मिलेगी, और बहू भी कहती कि जहां वो रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। तो क्या कहूं, बेटा और बहू सब बम्बे में चले गए। ये बुढ़ौती में अकेले ही रोटी पकाना पड़ रहा है, नहीं पढ़ाता लिखाता, नौकरी नहीं लगती, घर में तो रहता कम से कम। इसलिए लगता है कि मूर्ख ही काम नहीं किया हमने, ये मूर्खता ही सबसे ज्यादा पढ़ाना लिखाना है। बात तो बहुत भारी कह दिया उन्होंने, बड़ा विचारणीय विषय हो गया ये। पहले वाले जो परिवार था, एक आंगन में अनेकों भाई अनेकों बहू रहते थे और सब अपने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ थे, निष्ठा थी सबकी। मैं बड़ी हूं तो बड़ी हूं, वो छोटी है तो उसको ये भी आभास नहीं होना चाहिए कि वो छोटी है, और छोटी वाली ये भी कर्तव्य निभाती थी कि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उनको बड़ी नहीं मानती। आज बहुत बड़े बड़े संत आए थे मिश्रा जी, सवेरे सवेरे। हाँ, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रकाश डाला करो आप कथा में, कि जब कथा में आप जाते हैं तो बहुत लोग बैठते होंगे और बहुत लोग भी अनेक अनेक अलग अलग गांवों से होते हैं, पूरा कुंभ लगा रहता है पंडाल में। क्या कहा करो, ये परिवार बिखर क्यों रहा है, इस पे थोड़ी चर्चा करा करो आप भी, ये मेरा विशेष निवेदन है महाराज। और समाज में एकता कैसे आएगी, इस पर भी चर्चा करा करो। मैंने कहा कि देखिए, इसमें एक ही बात समझ में यह आती है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और जहां निरंकुशता हुई तो सब धरा के धरा रह जाता है।